नहीं कौन सा सत्संग का अलीगंज। अभी मैं आया तो आ रहा हूँ अलीगंज। बगल में महना के बहुत आदमी आए थे दीक्षा लेने, तो ये चर्चा किए कि बाबा हमारे यहाँ तनिक बाबा आश्रम बनाए, यहाँ कहाँ इतना दूर में, उनसे कैसे जान पहचान आप लोगों को हो गई। वो तो कलकत्ता में रहते थे, तो कहने लगे कि बाबा हम लोगों के गांव नहीं आए, कत्ता बगल के गांव में कहीं आए हुए थे। तो गांव वाले सब कहने लगे कि बाबा जी अब यहाँ सत्संग आप करते हैं, अब बगले में के गांव है महना, बहुत बदमाश गांव है, वो बदमाश गांव में सत्संग करके दिखा दीजिए तब समझेंगे। बाबा भी दम नहीं मारेगा, वहीं जाके सत्संग करेंगे। तो जा गए वो गांव, मैंने कहा बुलाए कौन, का कोई नहीं बुलाए, अपने आ गए एक आदमी के यहाँ, बोले हम सत्संग करेंगे तो माइक का व्यवस्था कर दीजिए। अब माइक की व्यवस्था कहती कहती भूमिहार ब्राह्मण सब है, आज भी हमको सामे में आना था, तो ताजपुर के गांव है, राजपूत का गांव है, जान गमा दिया कि आपको जाना है तो जाना है। तो मैंने कहा जाना है तो जाएंगे ही, लेकिन रहना नहीं है। लेकिन रात हो गई अधिक, तो मैंने कहा जब जाना है तो रहना भी है। हंसने के बाद हम लोग बहुत धनवान परिवार, तो वही कहा बाबा वहां गए, सत्संग हुआ, धीरे 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 यहाँ गांव में मंदिर बना, अड्डा बना के दिखा दिया। देहात में कहते थोड़ा छाती पर चढ़ के दिखा दिया। तो वहाँ कह रहा था बदमाश का गांव है, वहां जाके किला ठोक करके बाबा जी बता दिया। अब बाबा जी के देखिएगा साधारण वेशभूषा, कुछ भी लेना देना नहीं। हम तो रमते जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम, हार मांस की बनी है ये देही, उस पर जरा है चाम, देख देख सब लोग सिलावे मेरे ऊपर राम, हम तो रमते जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम। ऐसे रमते जोगी राम का ही आश्रम है ना, जिनका देखिए कीर्ति, देखिए सबरी की सेवा सब देखते थे, सबरी को कोई नहीं देखते थे, सबरी को कोई नहीं देखते थे, सबरी के काम को देखते थे। अब देखिए बाबा जी सब साथी तान के बैठे हुए हैं, काम वाला बाबा जी फरार है, नहीं तो पराये लोग दिखाते हैं देह के हमको भी कुछ जाना। अभी मैं पढ़ रहा था, आदमी की शोभा चेहरा से नहीं, कपड़े से पहचान नहीं। अगर चैत्रमान व्यक्ति नहीं हो तो उनका कहीं पूछ में कदर नहीं होगी। पूजा करो चैत्रमान की, बात मानो कि नहीं मानो, लेकिन इनका नुकसान भरपाई आपको स्वयं करना पड़ेगा। चरित्रहीन हमारे गुरु महाराज निष्कलंक महापुरुष, उनके साथ हम लोग चलने वाले हैं। कैसा रहना चाहिए, सौभाग्य मिला हम लोगों को इनके चरित्र को देखने के, इनके सानिध्य में देखने। अब मुझे तो और सौभाग्य मिला, पुरजन का कोई संस्कार, गुरु महाराज का सानिध्य मिला ही। वो कहते थे मस्तिष्क सर्व संशय महाराज को, तो बरसों के साथ छाया अगर नहीं हटी होगी तो हम भी नहीं हटे। छाया तो कभी साथ छोड़ भी देते, हम वो भी नहीं छोड़े। छाया कितनी चालाक है महाराज, शरीर है छाया तो बनेगी, लेकिन आप अंधकार रूम में जाइए तो छाया साथ छोड़ देते कि तुम नरक के गर्भ में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, छाया भी साथ छोड़ देती है ना? देख लीजिए, छाया भी साथ छोड़ देती है। बुढ़ापा में ये काया भी साथ छोड़ देती है, अंधकार में छाया साथ नहीं देती, बुढ़ापा में ये काया भी साथ नहीं देती। जिस दौलत के जिंदगी को दौप लगा दिया, अंत से वो माया भी साथ नहीं देते। अकेले जा रहे हैं, चला
अकेला संग न कोई, क्या अपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरी आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, लेकिन पूंजी लाया मूल गमाया। मूलधन गायब है, मूलधन गायब है। तो मैं छाया बतन के साथ रहा बरसों 2-4 दिन नहीं, और गुरु महाराज कहते साहिब मेरा हृदय है। तो उनके तो साथ हुए थे जिंदगी के अंतिम दाव तक साथ रहा। ये सौभाग्य शायद किसी को मिलता है, बॉलिंगो करे या बैटिंगो करे, ऑलराउंडर बनकर ऐसा शायद मिलता। मुझे तो सौभाग्य मिला। ये गुरु महाराज को देखते थे, महाराज इतनी उम्र में भी बैठ करके स्तुति करते थे, भूल जाते थे सब क्षेत्र चर अपरा पर। और तो संशय उठ के खाते कान के पास हो जो, और अक्षर पार में वो भी देखने का सौभाग्य मिला। पाठ हो रहा है, गुरु महाराज खर्राटा लेने लगते। बाहर के आदमी आए थे मुंबई तरफ से, गुरु महाराज से बात की, एक हुजूर मुंबई से आए हैं। अच्छा अच्छा मुंबई से आए हैं, हाँ। आंख बंद किए, खर्राटा लेने। अपनी अल्प बुद्धि समझे नादानी, मेरे मन हुआ कि लोग क्या समझेंगे, बुरा तो सो जाता। भावना अच्छी नहीं, और उनके ऊपर भावना तो डाल दिए गुरु महाराज, तोरा डाल दिए। चैतन्य के सानिध्य ही में ही उसका प्रभाव पड़ जाता। बोलना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। रुपया बोलता नहीं है, लेकिन पहचान देता है। और रिजकी पैसा खूब बोलता है, लेकिन कीमत में बहुत कम होता है। बोलता तो रिजकी पैसा, रुपया बोलते हुए देखे, रुपया नहीं बोलता है। बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, होम गार्ड वाला चट से वर्दी पहनेगा ताकि लोग बुझे पुलिस है। एसपी को देखे हैं वर्दी पहन के घुसते हुए ट्रेन में, बस में। एसपी कलेक्टर को देखे हैं, जिला का मालिक है, वर्दी पहन के घूमते हुए। तो महापुरुष के चरित्र का प्रभाव पड़ जाता है। तो अभी हम लोग पाठ सुन रहे थे, वेद भगवान। वेद को भगवान क्यों कहते हैं? वेद को भगवान, वेद को किसने लिखा है? आप लोग को जानते हो तो हाथ उठाइएगा, हम जानते हैं। नहीं तो सत्संगी तो पुराने होंगे, इसमें बहुत पुराना सत्संगी है। लेकिन मेरे ख्याल से दुर्भाग्य है वैदिक धर्मावलंबियों के लिए जो अपने नक्शा को ही नहीं जानते थे। विदेशी भी जब भी आक्रमण हुआ है भारत पर, तो उनके धर्म ग्रंथ को नष्ट किया गया है। आप बेईमान हैं, दूसरे के घर जमीन को हड़पना चाहते हैं, तो पहले उनका कबाला नक्शा सब गायब कर दीजिए। खोजेगा तो जमीन अभी सर्वे हो रहा, अब कागज तो मांगेगा कि कागज दिखाइए, कागज नहीं, क्या दिखाइए, क्या दिखाइएगा? भारत का ये धरोहर है धर्म ग्रंथ, इसी से भारत चलता है, भारत चलता है। यूरो में, अमेरिका में डॉलर पर गर्व है, सबसे कीमती यूरो डॉलर हमारे पास है। कुवैत को पेट्रोलियम पदार्थ पर गर्व है, चीन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गर्व है, तो भारत को लंगोटीधारी महात्मा पर ही गर्व है। इसलिए इनके पास पाथी है धर्म ग्रंथ, जिनके कारण दुनिया नतमस्तक हो रही है। एक बार में दुनिया के सारे लोगों को दिखा दिया स्वामी विवेकानंद, 26 साल का लड़का गया वहां, कुर्सी खाली थी, लोग थे गुलाम देश है भारत, वहां पर कौन विद्वान है, कौन साधक है? तो दुनिया को चूंकि आगे बढ़ गई है बहुत, दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वैज्ञानिक चमत्कार से
लेकिन अब सबका माथा भी खराब हो रहा है कि 24 अवतार हुआ है, 24 अवतार हुआ है, सब अवतार भारत में क्यों हुआ? आप लोग भी बताइएगा, 24 अवतार भारतीय में क्यों हुआ? बताइए, आप लोग कुछ जानते हैं? प्रवचन करता तो बहुत होंगे। देखिए, कोई भी आते हैं, जिस लेवल के आदमी होते वैसा स्थान खोजते हैं। अभी आप लोग आए हैं, बिछोना बिछे, आपका कपड़ा साफ सुथरा है, बैठ गए नहीं बैठ गए? आप ही कहा जाइए बाबू साहब आइए यहाँ पर बैठ जाइए, बैठिएगा, कहा ना ठीक है बाबा, ठीक है। 2-4 बार कहेंगे तो सोचिएगा कि बाबा जी का स्क्रू ढीला है, बैठने की जगह है ये? नहीं देख रहा है कि एकदम धोती कुर्ता पैंट पैजामा साफ सुथरा, वहां कैसे बैठेंगे? आप साफ हैं, स्थान गंदा है, नहीं बैठिएगा। आप साफ, स्थान गंदा, नहीं बैठिएगा। आप स्वयं गंदा हैं, स्थान साफ है, फिर भी नहीं आइएगा। पैर में मिट्टी लगी है, गोबर लगी है, कहेंगे आइए आइए, बाबा थोड़ा पैर धो लेते हैं। क्यों धोइए, आगे बैठिए ना, स्थान देखते हैं कि बड़ा पवित्र है, पैरे गंदा, नहीं बैठिए। आप गंदा है, स्थान गंदा है, देखिएगा खड़ा हो जाएगा, बैठिए हो जाइएगा। खेत से आइए ना, कादा करके धान रोप करके गंदा है, स्थान गंदा है, कब बैठ जाए तो चढ़ सकेगा, बोरियो न खोजिएगा, बैठ जाइए। गंदा है ये है, जाएंगे नहाएंगे, बाद में नहा लेंगे। आप पवित्र हैं, स्थान पवित्र है, बैठ जाएंगे। और भगवान परम पवित्र हैं, वो आने वाले हैं। कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? हाल जहां जाइए, भारत के अलावा, अब तो भारत में नकल शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी भारत की मर्यादा है। विदेश में एक लड़की 5 बार शादी करती है, वहां शादी को फैशन कहती है, आपस में बात करती है लड़की लोग। अरे कितना पति बदली हो, बदलते हैं, कपड़ा है कपड़ा। हम 3 बदल चुके, 3 हम तो 4 बदल चुकी हैं पति को, 4 पति 5 पति। नौजवान से भी अरे कितना पत्नी बदले हो, तो 2 पत्नी बदली हो, जब पागल है। अभी तक 2 ये बदला है, हम तो 4 बदल चुके। पत्नी बदलते हैं, पति बदलते हैं, दुर्भाग्य है। ऐसे दुराचारी व्यभिचारी क्या भगवान होंगे? भारत की माँ अगर शादी हो गई है, अब पति लुल्हा नंगरा अनहरा बहरा कुश्ती हो गया है, फिर भी साथ में छोड़ती है। मेरे भगवान है, निर्वाण कर। पुरुष भी करीब करीब शादी हो गई है, पति लंगड़ी हो गई, लूली हो गई, अंधी हो गई, फिर भी साथ में छोड़ते। तो भगवान आने वाले हैं, ऐसे सदाचारी के कोख से, ऐसे धर्मशिला माँ के कोख से आते हैं। 24 का 24 अवतार सब भारत में होगा, विदेश में नहीं। स्थान है तो मैं कह रहा था, वेद का लेखक कौन? कम से कम सीखिए, बहुत पुराने सत्संगी सब सीखिए। जवाब कोई पूछेगा देना पड़ेगा। आज आपके बगल में मुसलमान भाई हैं, उनसे जाके पूछिए कि कुरान को किसने लिखा। ईसाई होंगे, जाके पूछिए कि बाइबल को किसने लिखा। 90% मुसलमान बताएगा। मैं एक मजदूर था, रिक्शा चला के आया था। मैंने कहा क्या नाम है जी? तो अल्ली की क्या बोला? मैंने कहा कि कुरान पढ़ते हो? तब नहीं, पढ़ता तो नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, सुनता। मैंने कहा प्रैक्टिकली हो जाए। कुरान कौन लिखा ये नहीं बताता है कोई। कहाँ बड़ा मौला बताते हैं क्या कि ये अल्लाह का पैगाम है, इसका कोई लेखक नहीं, अल्लाह की डायरेक्ट आवाज है। एक अनपढ़ गंवार रिक्शा चालक मुसलमान बता रहा है कि अल्लाह का पैगाम है।
तो अल्लाह का पैगाम कब आया? मोहम्मद साहब के ऊपर में। मोहम्मद साहब कब आए? 786 ईस्वी में। मोहम्मद पैगंबर के पिता का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके माँ का नाम था अमीना। मोहम्मद अब्दुल्ला अमीना के घर में मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ 786 ईस्वी। मुसलमान के दुकान पर देखिएगा, गाड़ी पर देखिएगा लिखा हुआ 786। पवित्र मानते हैं। अवतरण तिथि है मोहम्मद साहब का, तो 786 में आए हैं। मोहम्मद साहब के सिर पर उतरा वो आकाशीय शब्द जो कहते हैं कुरान, कुरान शरीफ, कुरान मजीद। लेकिन आप ईस्वी की शुरुआत 786 से हुआ है कि 1 2 3 4 से। 1 2 3 4 वाले को अभी तक पता नहीं चला वेद को किसने लिखा है, लेखक कौन? अरे महाराज कम से कम सीखिएगा, वेद का कोई लेखक नहीं है। वेद है आकाशीय शब्द। 4 ऋषियों के ऊपर में 4 वेद उतरा था। अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि, अत्रि ऋषि। इन ऋषियों के ऊपर में कब उतरा? जिसमें ये ध्यानस्थ थे वो शब्द आह्वान हुआ, जब लिपिबद्ध हुआ, बाद में व्यास देव जी महाराज का विस्तार कर दिए। लेखा कोई नहीं है वेद का, इसलिए कहते अपुरुषे ग्रंथ। याद रखिएगा, अपुरुषे ग्रंथ कहते वेद को। पुरुष ने नहीं लिखा, ये अपुरुषे, पुरुष के द्वारा रचित यह वेद नहीं है, अपुरुषे ग्रंथ है वेद। इसलिए उसको कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं। किनको कह रहे हैं? ये भी बड़े विचारणीय विषय है, चूंकि चराचर प्राणी वेद भगवान की संतान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कह रहे, स्पष्ट कर रहे हैं ना, सब मम प्रिय सब मम ओ बजाए, सबते अधिक मनुज मोए भाए। सब प्राणी मेरा उपजाया हुआ है, सब मम प्रिय। बच्चे से संतान से किनको प्रेम नहीं है? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबको मैंने बनाया। लेकिन सबसे अधिक मैं किनको मानता हूं? सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। अब मनुष्य को खोजना पड़ेगा। मनुष्य कौन है? मनुष्य के वेश में कोई भगवान है, मनुष्य शरीर धारण किए हुए कोई इंसान है, मनुष्य के शरीर में ही कोई शैतान है, मनुष्य के शरीर में ही एक नंबर का बेईमान के हैमान भी है। चेहरा सबका एक ये है, पता नहीं चलता है। रावण का शरीर कौन सी का था? कौन सी का शरीर था? ब्रह्मा का खानदान। रावण भी तो तप किया था, अब ब्रह्मा से बर पाया था, अब ब्रह्मा का परपोता होकर राक्षस नाम धराया था। रावण नाम थोड़े था उनका, उनका नाम था दशानन, दशकंधर। वो दशानन ने नाम का दुर्दशा कर दिया, रावण बन गया। आज बच्चा का नाम रखिएगा रावण। कुंभकर्ण कंस नाम को बदनाम कर दिया। इतना सुंदर था दशकंधर और उन्हें दुर्दशा कर दिया, रावण बन गया। अब देख शरीर तो मनुष्य का था, अलग था। अब भगवान के अलग से बन के आता है। एक आदमी ऐसे एक लोग बोल रहा था, गांव में एक आदमी फटकार रहा था। वो अपने को होशियार मानता हो, तो सता मनुष्य का पूजा कर जो मैं ही बाबा का मैं ही बात। और बेचारा 2-3 को महिला सब थे, को पुरुष नहीं जानता था। अरे भगवान का पूजा करो, ये मनुष्य का पूजा कुछ नहीं मिलेगा। तो आके हमसे बोले, मैंने कहा किसी तरह से फुसला के लाओगे उनको मेरे पास? नहीं आएगा बाबा, हमने किसी तरह से लाइए ना, क्योंकि उनका सब स्क्रू ढीला है, तो सलाइन से कसना पड़ेगा। मेरे पास 1000 पावर का इंजेक्शन भी है, जब तक देंगे नहीं तब तक ठीक नहीं होगा।
ठीक करना भी जरूरी है। छोड़ दीजिएगा सो भी बात नहीं। नलका खराब हो गया, क्या छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा? फिर से चापाकल लगाइएगा क्या? बोरिंग खराब है तो ठीक न कीजिएगा महाराज, है न? संजोग एक रोज वो जा रहा था, सत्संग के बाद में घूमने जाते, लोगों ने कहा कि वो यही है। बुलाए उनको, क्या नाम हुआ? कौन सिंह बताया। तो मैंने कहा कि आप तो धार्मिक जैसे मालूम पड़ते हैं। हाँ वह पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात, सत्संग में नहीं जाते हैं। तो कभी कभी, कभी कभी क्यों, भोजन कभी कभी करते हैं, भोजन कभी कभी करते कि रोज करते? तो नहीं, भोजन तो रोज करते। तो सत्संग के बारे में कहते हैं कभी कभी, सत्संग में तो रोज जाना चाहिए ना, है ना? तो नहीं, घर ही में रामायण पाठ करते हैं, तो रामायण में पढ़िए ना। रामायण में तो भगवान राम कहते हैं देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सोकहारी। रामायण में तो कह रहा, रामायण में पढ़ते, इसका मतलब दुनिया को ठग रहे हैं, दुनिया को ठग रहे। इसका मतलब है, हमको तो पॉइंट कहीं और था। मैंने कहा इसका मतलब अभी तक आप दीक्षित नहीं हुए हुए, तो नहीं रामानंदी है। बोले ठीक है, रामानंदी हो आप नहीं। चंदन लगा लिए, चेरगो टिक्का कर लिए, ललका लगा दिए, तो आप कह रहे कंठी बांध ले तो हो गए रामानंदी। उसको रामानंदी कहते हैं। राम को अपने अंदर में उतार करके जो आनंद से रहते हैं वह रामानंद, रामानंदी उसको कहते हैं। राम उतरा है कभी कि शब्द अगर भक्ति घूमते ओम जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरि, यही सब किए हैं ना, है ना? कष्ट हरो विघ्न हरो, यही कहे हैं। तब मैंने कहा कि आज तो बहुत आदमी बोलते हैं, समझे समाज में ऐसा मूर्ख सब है कि भगवान राम की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते, शंकर की पूजा करते हैं, मैं ही दास तो मनुष्य है। बहुत आदमी बोलते हैं, आप लोग भी कोई कहता होगा। वो बेचारा सोचने लगा तो हम ही तो बोलते हैं। आपको भी कोई कहता होगा। उस मूर्ख को पूछिए कि भगवान राम जो आए थे तो कैसे मुंह कान बना के आए थे? मनुष्य वाला शरीर में आए थे, राजा दशरथ के घर में आए थे, कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लिए। ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं लोग? आपके जैसे आदमी को समाज को समझाना चाहिए। और तो कुछ बुझले बोले नहीं, और देखो करे कोई देख तो नहीं रहा। सत्संगी से बड़ा टंट करता था। मैंने आप जैसे विद्वान आदमी को थोड़ा पोजीशन दे, समाज को समझाना चाहिए कि भगवान भी आए थे किसी माँ के कोख से, भगवान कृष्ण आए थे किसी माँ के कोख से, जो भी अवतार है किसी माँ के ही कोख से आए हैं। मनुष्य बनकर कर्म ऐसा किए भगवान बन गए। मेही बाबा भी वही कर्म किए। समाज को जो अछूता थे, खुरपी खास, है न, कोदाली पास, अनपढ़ गमार, उनको दिए। आप जाइए ना महाराज, भोली भाली माई अनपढ़ दक्षत नहीं जानती है, वो भी कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कहीं भी कीजिए मोरी मती, अति नीच अनारी सब संतन की, वो भी पढ़ती है। फेल कर जाएंगे विद्वान सब उनके सामने में। जब ज्योति और नाथ की बात बताने लगेंगे तो हवा उड़ जाएंगे कितने आदमी, है न? बहुत देर के बाद कहते बाबा आज आएंगे सत्संग। कहे आइएगा नहीं, बढ़िया सा आइएगा और कुछ आदमी ले आइएगा जो सब हो, है ना? बहुत आदमी नहीं जाना चाहता है, नहीं भी जाए तो भी ले जाइए, तो उसका भी पुण्य आपको होगा, तो उसका पुण्य हमको होगा। पढ़े लिखे कि नहीं, कहाँ BA किए हुए। अब सुनिए, आपके घर में कोई चोर, कोई बदमाश, है ना, कोई आतंकवाद अगर आपके घर में रहे, आपके घर में आके सिर्फ ठहरे, अब पुलिस कहीं पीछा करे, आप
आपके घर में उनका सामान कुछ पकड़ा जाए तो क्या करेगी पुलिस? छोड़ देगी आपको? क्या आपको भी पकड़ेगी? तो नहीं, वो आप पकड़ेंगे तो घर वाले को कि शर्म दिया है तो चलो जेल का हवा खा। किया कौन, चोरी कर रहा कौन, बदमाशी कर रहा कौन, लेकिन आप सिर्फ ठहरने दे दिए तो कहा ये गलत का को पनाह दिया, इसलिए गलत के संग देने वाला भी गलत है, चलिए जेल घुसिए। मेरे यहाँ ऐसा हुआ है, एक आदमी चोरी करता था और वो हेल्थ डिपार्टमेंट में बेचारा भोला भाला हर बार में खाता था और चला जाता, उनको क्या पता कि चोरवा आके रख देता था सामान को चौकी के नीचे। पुलिस पीछा की पकड़ा, यही इसी को पकड़, वो चोरवा नहीं पकड़ाया। तब बताया कैसे ऐसे आदमी आता है। चलिए 3 महीना जेल में उनको रहना पड़ा बेचारा। तो मैंने कहा जो गलत को पनाह दिए तो उनका भी भोग भोगना पड़ा। जब गलत का भोग भोगना पड़ रहा है तो सही को अगर जबरदस्ती ले जाएंगे उनका पुण्य का भोग आपको नहीं मिलेगा। FD करवा दीजिए जबरदस्ती, उसमें भी पुण्य लिखेगा, लेके आइएगा। आप तो ये कीजिएगा दुख ले जाइएगा तो पुण्य भी, उसका भी पुण्य का कुछ 10वां हिस्सा आपको मिलेगा। तो नहीं जानने के कारण लोग देखिए कहाँ फेंकाएंगे। यहाँ कहते हैं वेद भगवान किनको कह रहे हैं? मनुष्य को। अभी चलिए ना रोड पर, साइकिल की घंटी बजाइए, मोटरसाइकिल कार का हॉर्न बजाइए, रोड पर गाय चल रही हट जाएगी, आवाज सुनकर बैल हट जाएगा, घोड़ा हट जाएगा, कुत्ता बैठा हुआ है, घंटी जी सिर उठा के देखता वो तो और लगता है कि राजस्थान के कोटा से मैथमेटिक्स पर का इतना तगड़ा मैथमेटिक्स है, कुत्ता का हिसाब बैठा लेता कि गाड़ी निकल जाएगी लेकिन उठेगा नहीं, बड़ा अहंकारी जाति होता है कुत्ता। इसलिए रोड पर देखते ज्यादा कुत्ते मारता है ज्यादा। तो अहंकारी का मौत ऐसे ही एक बार आया तो मुझे अभी भी याद है। नवादा ये आए बैठे हुए गोरेलाल बाबा, इन्हें के यहाँ से जा रहे थे कौन छोटा सा स्टेशन, रात में एकदम पूरा रात हम लोग थे। हमको आकर के बोलता स्टेशन मास्टर की महाराज आप लोग दिन में नहीं चलते हैं? क्या मैंने सत्संग करते में अंधार हो गया, घर वाले थोड़े समझते हैं, वो तो अपना है थे। संतई महाराज बाबा बोलते थे कि तोरा कुछ हुआ हमरा कुल्थी उला है ना। अब बाबा जी को क्या दिक्कत होगी रास्ते में, उस सब ने 2 मिनट है बाबा 2 मिनट, अब क्या करेंगे हमारा ऐसी रात हो गई है। तो कहा बाबा जी यहीं बैठिएगा। तो बदमाश सब रहता है। और संजोग क्या हुआ को बदमाश साहब पहुंच गए और पहले कह दिया था स्टेशन मास्टर। अब फिर वो आ भी गया, अंधकार है स्टेशन पर, हम लोग 3-4 आदमी बैठे हुए ट्रेन के इंतजार। आकर के हल्ला कर रहा आप लोग क्यों आए हैं? उसको कौन जवाब दे? कहा ट्रेन पकड़ना। हमसे बिना पूछे क्यों आ गए? तो ये कहते हैं सुभाष बाबा ये भी थे। कहा देखिए आपका पता नहीं था इसलिए नहीं पूछे, अब आएंगे ना तो आपसे पूछ लेंगे तब। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तब तक मैं गाड़ी आ रही थी, ये पहुंच गया वो लालटेन लेके गाड़ी के सामने में। अब अलाउ ट्रेन रोके, मेरी दादा में क्यों आ रहे हो? कह रहा है गाड़ी आ गई लेते चलिए गया। पूछते रहो सब के, हम लोग के सामने की घटना घटी है। यही इन्हीं के यहाँ से जा रहे थे रात को, न 10 बज रहा था। तो वही हालत है कुतबा का। कुतबा भी मरता है रोड पर। क्या वहाँ का कलयुगी हाथी उन्हें देखते हाय वाह, उसका नाम है हाय बाप। तो अपने करते आ रहा है, ये कहता थोड़ा सा कम, वो भी कहता हम भी कम, इसी में मार दिया टक्का, चलते बना कुतबा गया रोड पर, है ना। लेकिन वो भी घंटी सुन करके हटता है कुतबा। लेकिन एक जानवर है महाराज बीच रोड पर खड़ा, गाड़ी वाले देखते हैं गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कुंभकर्ण भी जगा था तो कुंभकर्णों का नाम बन।
तो गाड़ी वाले क्या करेंगे, धीरे से देह में सटा देते, थोड़ा चोट लगी तो आगे खिसक जाते।